हेलो फ्रेंड्स, क्या होगा अब जेबू, हियोजिन और मोजिन की ज़िंदगी में? चलिए देखते हैं BL क्रेज़ी लवर पार्ट 15। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जेबू दरवाज़ा बंद करके सोचता है, मैंने फिर से वही काम किया। हियोजिन को नींद में गले लगा के चिपक गया। अरे नहीं, आखिर तुमने फिर से क्यों वही काम किया सियो जीवू? तुम्हें अगर गले लगा के सोना था तो बच्चों से सोते, हियोजिन से। इन सब बातों को छोड़ो, अब जल्दी से बच्चों को उठाते हैं और उनको स्कूल के लिए भेजना है। हवा चल रही होती है और कपड़े सूख रहे होते हैं। वहीं जेबू होता है, वो कहता है दोपहर हो चुकी है और बच्चे जल्द ही घर आ जाएंगे। मुझे अब खाना बनाने की तैयारी करना चाहिए। और फिर कहता है, मैं कई दिनों से ग्रोसरी स्टोर पर जा ही नहीं पाया और वो वजह है ये बेवकूफ़ इंसान जो कि रिलैक्स होकर सो रहा होता है और इस वजह से मेरा फ्रिज पूरी तरह से खाली है। और फिर वह फ्रिज खोल के देख के कहता है, अब सर्दियों का समय आने ही वाला है। मुझे लगता है कि मुझे होममेड किमची बना के फ्रिज को भर लेना चाहिए। और हमें बताया जा रहा है कि ये कोरियन ट्रेडिशन है कि वो लोग किमची बना के रखते हैं लेट ऑटम और अर्ली विंटर में। और मेरे पास इसे बनाने के लिए एक बड़ा आंगन भी है जहां मैं इसे बिना झंझट के आराम से बना सकता हूं। और फिर वो उंगलियों में गिन के कहता है, मैं, हियोजिन, हिनवो और वूही। तो क्या 20 गोभी हम चारों के लिए पर्याप्त होंगे? और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस डूड को भी काउंट करना चाहिए। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉइल्ड पोर्क को ही भूलना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि कोरिया में बॉइल्ड पोर्क को फ्रेश किमची के साथ काफ़ी पसंद किया जाता है। जबकि मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं इन सब चीज़ों को घर में डिलीवर करवा सकता हूँ। और मुझे डाउट है कि मैं इतनी सारी कैबेज को उस हिल के ऊपर तक उस ऊंचाई पे लेके जा भी पाऊँगा। फिर वह किसी देख को चौंक जाता है और कहता है, हाँ, ये दोनों बच्चे होते हैं जो कि आपस में बात करते हुए घर की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें जेबू आवाज़ लगा कहता है, हे किड्स, मेरे बारे में क्या ख्याल है? पर बच्चे उसकी बात नहीं सुन पाते और वे आपस में बात करते हुए वही चिल्ला के कहता है, मुझे जाना है अम्यूज़मेंट पार्क। और ये कहते हुए रोने लग जाता है। और यूनवो उसे चुप कराते हुए लॉलीपॉप दे के कहता है, वही प्लीज़ मत रो, ये कैंडी लो, इसे खा लो। फिर वही रोते हुए कहता है, पर जियोन काफ़ी बगिंग कर रही थी कि वे अमेज़न पार्क में गई थी। और जिन्होंने चुपचाप से बस देखता रहता है, उसके पास शब्द नहीं होते वो क्या कहे। फिर वो कहता है, वही, तुम वो सब नहीं कर सकते जो कि तुम चाहते हो। हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। और पीछे जेबू उनकी ये सब बात सुन के कहता है, हाँ। और फिर आवाज़ लगा कहता है, हे किड्स। और दोनों बच्चे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर जेबू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? और जिन्हों कहता है, हाँ ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वह जेबू के हाथ से बैग ले लेता है। और फिर जेबू कहता है, मैंने तुम्हें मदद करने की वजह से नहीं पूछा था। और बड़े प्यार से खुश होते हुए बच्चों से कहता है, चलो तो फिर सुपरमार्केट चलते हैं। और वहाँ पे जाके बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या यहाँ पे कुछ है जो तुम खाना चाहते हो? और यूनवो कहता है, हमें किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन, डोंट बी शाय, चलो बताओ तुम्हें क्या पसंद है? फिर हमारा भुक्कड़ वही हाथ उठा के कहता है, मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। और वही की ये सब बातें सुन के जुनवो चौंक जाता है और वही को आवाज़ लगा कहता है, वही। और जेबू हंसने लग जाता है। फिर जेबू वही से पूछता है, किस तरह का फ्राइड चिकन पसंद है तुम्हें? रेगुलर वाला या फिर तुम्हें पसंद है स्वीट एंड स्पाइसी सॉस वाला? और वही खुश होकर कहता है, मुझे दोनों पसंद है। और फिर जेबू अजीब सी आवाज़ में कहता है, हाँ, तुम्हें पता भी है? और उसकी ये सब बातें सुन के दोनों बच्चे फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर जेबू ने ये क्या किया। और फिर जेबू कहता है, मैंने देखा, तुम सोच भी नहीं सकती इस बारे में। और दोनों बच्चे डर जाते हैं और वो पूछते, फिगर आउट, किस बारे में? तब जेबू
मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख विंक करते हुए कहता है, सच्चाई तो ये है, फ्राइड चिकन मेरी स्पेशलिटी है। समझे? और जेबू की ये बात सुन के दोनों बच्चों की आंखें चमक जाती हो, कहते, वाह सच में? और जेबू कहता है, हाँ क्यों नहीं, और मैं जैसे भी चिकन को फ्राई करूं लोग दौड़े दौड़े आ जाते हैं इसे खाने के लिए। और तो और मैं काफ़ी अच्छा सोया सॉस चिकन भी बना लेता हूँ, समझे? और फिर बच्चे जेबू से कहते हैं, हाँ यस सोया सॉस चिकन प्लीज़, इसे बनाइए। और फिर वो शॉपिंग करने लग जाते हैं। और फिर जेबू किसी चीज़ पे कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मुझे चॉकलेट फ्लेवर लेना चाहिए या कौन फ्लेवर, क्या करूं? फिर वह कहता है, अरे इसमें सोचने की बात क्या है, मैं दोनों ही ले लेता हूं। और जिसे रखते हुए जिन्हों भी देख लेता है। फिर वह कहता है, मिस्टर जेबू आखिर आप इतने सारे स्नैक्स क्यों ले रहे हैं? और जेबू अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं इन्हें खाने के लिए ले रहा हूँ। हाँ। और वो ही किसी चीज़ को देखने में ही बिजी रहता है। और जिन्होंने उसे कंफ्यूज होते हुए कहता है, तो क्या आप इसे पूरा खा सकते हैं? और जेबू कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हमारे वही को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को देख के कहता है, वाओ ये देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। और जिन्होंने भी उसे देख लेता है उस चीज़ को देखते हुए। फिर वे आके उस चीज़ को देखता है तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। फिर जिन्होंने अपने जेब में पैसे देखता है जो कि काफ़ी कम होते हैं। और बेचारा फिर अपने हाथ को क्लिंच करके कहता है, वही चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट तुम्हारे दांत के रूट को ख़राब कर देगा। और वही उस चीज़ को बड़े प्यार से देखते हुए जिन्हों को जवाब देता है, पर मैं बहुत अच्छी तरह से ब्रश करता हूँ। फिर जिन्होंने उसका हाथ पकड़ के कहता है, पर फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। पर वही उसकी बात को समझ नहीं पाता। फिर वो वापस कहता है, पर अगर मैं खाने के बाद अपने दांत ब्रश करूँ तो? और जिन्हों कहता है, नहीं। और यहाँ हमारा जेबू बड़े ही गहरे विचारों में खोते हुए कहता है, मुझे इनके लिए ये ख़रीद लेना चाहिए। और जेबू उनसे कहता है, मैंने बहुत सारे स्नैक्स ख़रीद लिए हैं तो हम बाद में इसे शेयर करेंगे, ठीक है? तो अब चलो हमें घर चलना चाहिए, अब लगभग खाने का समय हो गया है। और पीछे बेचारे बूही को देखो। फिर जिन्हों जेबू से कहता है, मैं इसे कैरी करता हूँ। और जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए थैंक्स, इसमें काफ़ी सामान है तो ये काफ़ी भारी हो गए हैं, तुम इसे नहीं उठा पाओगे, तुम्हारे लिए काफ़ी भारी है तो मुझे उठाने दो। हाँ। फिर जिन्हों कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ और मैं भी स्ट्रांग हूँ तो रहने दो। और फिर जेबू उनसे कहता है, कम ऑन, अरे तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रा चलो बाहर, मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और जब मैं इन चीज़ों का भुगतान कर दूँगा तो मैं भी जल्दी ही आ जाऊँगा। चलो अब बाहर जाओ। फिर गहरी सांस लेके कहता है, हाँ मैं बस अब जा ही रहा हूँ सर, बस मुझे ये सब सामान समेटना है और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा प्लीज़। शाम के वक्त खाने का समय हो जाता है। और जेबू की आवाज़ आती है, चलो ठीक है अब सब जने शुरू करो। ये सब खाना देख के मोहसिन कहता है, ओह फाइनली मुझे प्रॉपर मील मिल रही है। उसकी बात सुन के जेबू चिढ़ के कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने जो कल खाना खाया था वो भी फाइन था और तुमने उसे काफ़ी इंजॉय करके खाया था, और तो और लेटस के पत्तों को रैप करके खाने से वो और भी टेस्टी हो रहे थे, तब तो तुम बड़े मज़े लेके खा रहे थे। फिर मोहसिन, हाँ हाँ वो भी अच्छे थे। फिर जेबू टर्न होके जाते हुए कहता है, हाँ वो तो होना ही था क्योंकि उसे मैंने जो बनाया था। फिर मोहसिन उससे कहता है, वैसे तुमने ये कुकिंग कहाँ से सीखी है? जेबू कहता है, मैंने बस कुछ यहाँ से सीखा और कुछ वहाँ से, बस ऐसे ही मैं सीख गया, और वैसे भी ये मेरी हॉबी थी। और मोहसिन गहरी विचार में जाके कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है हॉबी? फिर जेबू उसे ग्लास में कुछ पास करता है और बड़े ही भोलेपन से कहता है, हाँ हॉबी तो क्या इसमें? और मोहसिन उसे बस देखता रह जाता है। फिर कहता है, जेबू तुम्हारा वैसे क्या कहना होगा इस बारे में अगर तुम मेरे घर में काम करो तो? मोहसिन की ये बात सुन के जेबू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, क्या? अरे जेबू ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मोहसिन उसे ये भी कह सकता है। और फिर मोहसिन कहता है, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना तुम्हें पे करूँगा। और फिर जेबू मन में कहता है, क्या सोचा इसके बारे में, हाँ
ये तो मुझे पहले से ही पता था कि वो हियोजिन के साथ वहाँ जाके क्या करेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था वो ये सब चाहेगा कि मैं वहाँ जाऊँ और उसके लिए खाना बनाऊँ। फिर जेबू घबराते हुए अपना गला साफ करते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, पर मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मूजिन कहता है आखिर क्यों? और जेबू कहता है सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत दूर है। मूजिन अपना सर उठाते हुए कहता है तुम जानते हो कि मेरा घर कहाँ पर है? और जेबू कहता है वो मेरा मतलब है कि मैं ये तो जानता हूँ कि इस मोहल्ले में नहीं है, और तो और मैं उस तरह का इंसान हूँ जो कि अपने घर से 3 कदम की दूरी पर भी जा रहा हो तो उसे टैक्सी लेनी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। ये सब कहते हुए बस वो मूजिन को इग्नोर कर रहा था, वह उसके तरफ देख ही नहीं रहा था। जेबू की ये सब बातें सुन मूजिन कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ले लो टैक्सी फिर, और मैं इन सबको भी कवर कर सकता हूँ और उसकी ये सब बात सुनकर जेबू घबराते कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, जिसकी वजह से तुम पैसों को बस इधर उधर खर्च करना पसंद करते हो। जेबू की ये सब बातें सुन मूजिन थोड़ा चिढ़ते हुए जेबू से कहता है जेबू तुम्हें मेरे बारे में सब पता तो है ना, और मैंने ये जो पूछा है तुमसे काफ़ी नाइसली पूछा है। ये सब बात सुन के जेबू मन में कहता है ओह तो ये सीधे अब धमकी पे उतर आया है। रुको मैं तुम्हें अब देखता हूँ। इस दुनिया में मेरे अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो अच्छे से खाना बनाना जानते हैं, समझे? तो जाओ उन्हें ढूंढो जो अच्छा खाना बना के तुम्हें खिला सकते हैं। फिर मूजिन कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे ढूंढ लिया है जो कि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना पका सकता है। और फिर जेबू कहता है तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। फिर मूजिन कहता है जेबू, जिसकी वजह से जेबू थोड़ा डर जाता है। और फिर मूजिन खड़े होते हुए कहता है जेबू, और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है सी यू जेबू, अब तुम एक अच्छे लड़के की तरह मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इसे मानो। यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।